अमेरिका से पाकिस्तान के लिए एक बहुत बुरी खबर आई है। खबर यह है कि अमेरिका में पाकिस्तान के एक होटल की पेमेंट रुक सकती है। इस पाकिस्तानी होटल को अमेरिका ने अब तक 18 अरब रुपए दिए, पर अब ट्रंप के करीबी विवेक रामास्वामी ने आपको बताने की कोशिश करता हूं। एक बुक लिखी थी, देखें बड़े स्मार्ट थे काश पटेल। वो कैसे स्मार्ट थे, एक खास व्यू था एफबीआई के बारे में। देन उन्होंने बुक लिखी गवर्नमेंट गैंगस्टर्स। मंदिर छुपाओगे। देखिए आपने ये बहुत मार्के की बात कह दी जो लास्ट में बोली आपने, क्योंकि ये फैक्ट है। और ये फैक्ट जो है ये इस्लामिक थियोलॉजी से आता है, क्योंकि इस्लामिक थियोलॉजी में है, हदीसों में लिखा हुआ है कि साहब की जब नबी हुजूर जो है वो जब मक्का पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने जो है वो, इस वक्त अपोजिशन है, उनकी एक वीडियो बड़ी इस वक्त वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने मुसलसल ये कहा है कि ट्रूडो साहब को वार रूम में बैठ के इसका जवाब देना चाहिए था। उसकी रिबटल में प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने कहा है कि इकोनॉमिक सैंक्शंस को आप बैठकर जवाब नहीं देते। होटल के साथ साथ पाकिस्तान को भी टारगेट पर ले लिया। मामला इतना सीरियस है कि इसे पाकिस्तान पर ट्रंप की पहली स्ट्राइक माना जा रहा है। ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से पहले ही स्वामी ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक की। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी विवेक रामास्वामी ने द ट्रूथ एंड द बैटल ऑफ फॉर आवर डेमोक्रेसी, ये जिसमें वो बेसिकली बात करता है कि हाईजैकिंग एंड लॉ इन्फोर्समेंट जो अपरेटस है उसके बारे में बात की, जो कि ट्रंप के खिलाफ काम कर रहा था। तो उसने बेसिकली एफबीआई को गवर्नमेंट कहा कि साहब ये अब हक आ गया है और बातिल ख़त्म। और उसके बाद फिर जो है वो काबा के जो बुत थे उनको सबको तोड़ा ताड़ा, तो ये तो सुन्नत हो गई। तो ये सुन्नत तो आप जानते हैं कितनी बड़ी बात है। तो जितने भी बड़े बड़े वहाँ पर सुल्तान हुए हैं, जितने भी नवाब हुए हैं, जितने भी हैं, वो तो सारे के सारे जो है वो अपने आप को द डीप स्टेट। और वो कहता है अब ये बहुत बड़ी चीज है कि आप कहें कि भाई एफबीआई है। भाई एफबीआई इज समथिंग इट्स बिग। आप हमने अमेरिकन मूवी में देखा, वो कहाँ जाता है एफबीआई एफबीआई, तो हर चीज जो है ना पीछे हट जाती है। सो एफबीआई अमेरिका के अंदर जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है वो बहुत 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 तगड़ा सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है। एंड वन मस्ट अंडरस्टैंड एंड वी डू अंडरस्टैंड दिस कि इसकी जो पावर है वो बहुत ज्यादा है। बहरहाल अब वो इसके हवाले से तो ये बात करते हैं। अब अगर ये देखें कि एफबीआई की वो अपॉइंटमेंट की बात करते हैं कि जनाब इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, क्यों काश पटेल एफबीआई के खिलाफ थे, इसकी वजह क्या थी एंड ऑल दैट, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एक बुक लिखी थी, देखें बड़े स्मार्ट थे काश पटेल। वो कैसे स्मार्ट थे, एक खास व्यू था एफबीआई के बारे में। देन उन्होंने बुक लिखी गवर्नमेंट गैंगस्टर्स, द डीप स्टेट, द ट्रूथ एंड द बैटल ऑफ फॉर आवर डेमोक्रेसी, ये जिसमें वो बेसिकली बात करता है कि हाईजैकिंग एंड लॉ इन्फोर्समेंट जो अपरेटस है उसके बारे में बात की, जो कि ट्रंप के खिलाफ काम कर रहा था। तो उसने बेसिकली एफबीआई को गवर्नमेंट गैंगस्टर कह दिया। गवर्नमेंट गैंगस्टर्स, ये डीप स्टेट है। तो वो बेसिकली जो बात कर रहे थे अमेरिका के अंदर के ट्रंप के ऊपर केसेस बन रहे हैं, ट्रंप के ऊपर जो अटेम्प्ट्स हुई हैं, तो ये बेसिकली वो समझ रहे हैं कि दिस इज ऑल डीप स्टेट। तो सारे लोग परेशान थे कि अगर डीप स्टेट इतनी ताकतवर है तो ये तो फिर मतलब गई हर चीज। और वो समझते हैं कि डीप स्टेट के जो फुटप्रिंट है, खासतौर पे जो शॉन राइन का जो पॉडकास्ट है, वो समझते हैं कि डीप स्टेट के फुटप्रिंट्स इतने बड़े हैं। इंटेलिजेंस गैदरिंग ऑपरेशन के ऊपर वो क्रिटिसाइज करते थे कि इतने बड़े फुटप्रिंट हैं। और खास तौर पे जब 2022 में सर्च वारंट आए ट्रंप के मारा लागो की जो रहाइश गाह उनकी फ्लोरिडा में, उस हवाले तो उस वक्त इसने बड़ा क्रिटिसाइज। मंदिर छुपाओगे। देखिए आपने ये बहुत मार्के की बात कह दी जो लास्ट में बोली आपने, क्योंकि ये फैक्ट है। और ये फैक्ट जो है ये इस्लामिक थियोलॉजी से आता है, क्योंकि इस्लामिक थियोलॉजी में है, हदीसों में लिखा हुआ है कि साहब की जब नबी हुजूर जो है वो जब मक्का पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने जो है वो कहा कि साहब ये अब हक आ गया है और बातिल ख़त्म। और उसके बाद फिर जो है वो काबा के जो बुत थे उनको सबको तोड़ा ताड़ा, तो ये तो सुन्नत हो गई। तो ये सुन्नत तो आप जानते हैं कितनी बड़ी बात है। तो जितने भी बड़े बड़े वहाँ पर सुल्तान हुए हैं, जितने भी नवाब हुए हैं, जितने भी हैं, वो तो सारे के सारे जो है वो अपने आप को नबी हुजूर की सुन्नत के पैरोकार थे।
पैरोकार क्या थे, मतलब उन्हीं के आदर्शों पर चलने वाले थे, तो वो सब यही करते थे। इन्वेडर्स। जो भी इन्वेडर्स थे वो तो पार्ट ऑफ थियोलॉजी है ना। इसमें एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग मैं आपको बताता हूँ, ये कि देयर इज अ बुक, ये देख रहे हैं आप, हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू जी, देम, जी। प्रीलिमिनरी सर्वे। इसके 2 वॉल्यूम्स हैं, दूसरा वॉल्यूम भी है इसका। हम्म, तो इसमें जो है वो सीताराम गोयल जी जो थे, उन्होंने इसका एक डिटेल सर्वे किया। और सर्वे ऐसे ही नहीं किया वो कि भाई कि व्हाई डू दे डू इट बिकॉज इट इज देयर इन देयर थियोलॉजी। तो भाई आपको मस्जिद बनानी है तो आप कहीं भी बना सकते हो, लेकिन जगह को तोड़ के आपको जो है, जिनके ऊपर आपने फतह हासिल की है, उनके आपको नाक भी काटनी है। देयर आर सो मेनी टेम्पल्स आई हैव सीन। देखिए, क्योंकि मैं तो एज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इन अदर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस, तो जहाँ पे भी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर से बच सके। उसके बाद दूसरी चीज़ें जो दूसरा जो सबसे बड़ा स्टेप उन्होंने लिया, कल परसों उन्होंने अनाउंस किया कि वो टैरिफ बढ़ाएंगे मैक्सिको, कनाडा और चाइना की तरफ। मैक्सिको में उन्होंने मैसेज भेजा है कि अपने बॉर्डर को कंट्रोल करें, बॉर्डर से जो लोग आ रहे हैं हम उनको नहीं आने देंगे, और अगर आप हमें हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम आपकी प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ बढ़ा देंगे। टैरिफ बढ़ाएंगे, प्रोडक्ट्स रुक जाएंगी, मैक्सिको को नुकसान होगा। उन्होंने भी दूसरी तरफ से वादा किया है कि हम बॉर्डर को कंट्रोल करेंगे। दूसरा, जो कनाडा की तरफ उन्होंने कहा था कि हम कनाडा के प्रोडक्ट्स के ऊपर भी टैरिफ लगाएंगे। जो ट्रूडो हैं, प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो, उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप साहब को कॉल करके अपनी तरफ से हेल्प का वादा किया है, जिसको बड़े जगमीत जो वहाँ पे उनके अपोजिशन में है, उनके पहले एलाइज थे, इस वक्त अपोजिशन है, उनकी एक वीडियो बड़ी इस वक्त वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने मुसलसल ये कहा है कि ट्रूडो साहब को वार रूम में बैठ के इसका जवाब देना चाहिए था। उसकी रिबटल में प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने कहा है कि इकोनॉमिक सैंक्शंस को आप बैठ कर जवाब नहीं देते वार रूम से, आप इकानमी अपनी एक्सपोर्ट के साथ जवाब देते हैं, और मैं समझता हूँ उसको काफ़ी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तीसरा इसमें एलिमेंट चाइना है। चाइना को डोनाल्ड ट्रंप साहब ने टैरिफ की धमकी क्यों दी है? वो धमकी इसलिए दी है कि इस वक्त जो ज़्यादातर ड्रग्स जो हैं वो आ रही हैं अमेरिका में, वो दे आर मेड इन चाइना, और चाइना यहाँ पे अमेरिकन बच्चे जो ड्रग्स पे लग चुके हैं, एक बहुत बड़ा अमेरिकन सोसाइटी को ख़तरा है। उसका चाइना ने जवाब दिया है कि हम इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हैं। पहले हमने कम्युनिकेट करते थे, जब नैन्सी पेलोसी ताइवान गई थी तो उसके बाद हमने कम्युनिकेशन फ्रीज कर दी थी, बंद कर दी थी, और इसी वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेकिन इस वक्त दुनिया डर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे तो दुनिया में किन किन ममालिक के ऊपर टैरिफ लगेगा।